हेलो एवरीवन, आज आपके एफएमसी के बारे में बताना है कि क्या इन्फॉर्मेशन है। आपकी जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज है, क्या आप जाने वाले हैं ना, जिस ड्रीम मेडिकल कॉलेज में, उसका नाम है एफएमसी। मुझे पता है अगले साल आप आओगे, तो उसके बारे में मैं बताना है कि क्या मतलब वहाँ पे होता है, क्या क्या एक शेड्यूल होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, क्या उसके बारे में आपको बताना है। और फीस स्ट्रक्चर क्या है जो भी यार इन्फॉर्मेशन अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपको मोटिवेशन से भरपूर मिलेगा। क्या मोटिवेशन और कुछ आपके ड्रीम मेडिकल सपनों से बातें होगी। क्या एक तो मोटिवेशन प्लस अपने सपनों से बातें होगी यहाँ पे। तो बात कर रहे हैं, देखो अगर इससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि अच्छी अच्छी और बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। क्या बेस्ट इन्फॉर्मेशन, नो बकवास कुछ नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। तो मैं यहाँ पे बेंच भी चलता है मेरा बिलीव 2.0, जहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में यहाँ पे पूरा यूट्यूब पे फ्री है होता है। टेस्ट भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे टेस्ट रिव्यू वगैरह सॉल्व होती है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखी है, ठीक है। और यार मैंने ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, मतलब इस टॉप मेडिकल कॉलेज के ऊपर मैंने सबसे पहले एफएमसी का बता रहा हूँ, जो टॉप मेडिकल कॉलेज में आ रही है। उससे अगर आपको और कुछ मेडिकल कॉलेज में मेरे को बताना है कि सर इसके बारे में बताओ, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिए। अगर जिसका भी जेन्युइन डाउट होगा या फिर जो भी कमेंट अच्छा होगा, उसका मैं अपनी वीडियो पे शो करूंगा, ठीक है। तो चलते हैं यार एफएमसी के ऑपरेशन की और क्या एफएमसी का ऑपरेशन करते हैं। सबसे पहले देखो, ये जो है ना स्टेब्लिश हुई थी, ये जो एफएमसी जो है ना स्टेब्लिश हुई थी 4 अगस्त 62 में हुई थी। क्या 1962 में हुई थी, 4 अगस्त को 1962 में एफएमसी। ये कहाँ पे आई हुई है? ये पुणे में आई हुई है। कहाँ पे आई हुई है? पुणे में, महाराष्ट्र में आई हुई है। क्या महाराष्ट्र, जो आपको एफएमसी की ओर ले जाएगा। क्या आपके सपना जो आपने देखा था ना, वो पूरा होने वाला है। अभी क्या होने वाला है, तो देखो इस्टेब्लिश हुई थी 4 अगस्त को हुई थी और 1962 में पुणे में हुई थी, और ये महाराष्ट्र में है। इसकी लोकेशन कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्या है? महाराष्ट्र में। देखो सबसे पहले इस यहाँ पे जो छोटी सी बात करते हैं, मैंने बता दिया कि सर यहाँ पे पब्लिश हुई थी। अब दूसरी बात करते हैं कि सर इसमें कौन कौन से कोर्स। देखो कोर्स तो बहुत सारे, पीएचडी बहुत सारे कोर्स है, लेकिन ठीक है पीजी हो गया, नर्सिंग हो गया, क्या पारा हो गया, ये सब बहुत सारे कोर्स है। लेकिन अभी हम फिलहाल किसके बारे में बात करने वाले हैं? एमबीबीएस के बारे में। किसके बारे में? हमारे जो सपनों की दुनिया वो सर कौन सी है? एमबीबीएस। क्या है? हमें तो कौन सा किस में जाना है? एमबीबीएस में जाना है, तो हम एमबीबीएस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एमबीबीएस की। तो एमबीबीएस की देखो, एमबीबीएस की जो सीट है ना, वो कितनी है? देखो 145 सीट है। कितनी है? 145। इसमें से बॉयज की है ना 115 सीट है। कितनी? 150। और गर्ल्स की कितनी है? 13 सीट है। समझ रहे? देखो क्या कोर्स के बारे में बता दिया, बहुत सारे कोर्स है, नर्सिंग पीजी वगैरह बहुत सारे। लेकिन हमें किसके बारे में पढ़ा? एमबीबीएस के बारे में। एमबीबीएस में भी कितनी सीटें हैं? एमबीबीएस की सीटें कितनी है? 145 सीट है। उसमें से बॉयज की कितनी है? 115 सीट है और 36 गर्ल्स की है। समझ में आ गया? हाँ। लेकिन इसमें जो रिजर्वेशन हो गया, क्या रिजर्वेशन हो गया, जो एससी एसटी के लिए होता है, वो है ना 10 सीट का है। कितनी है? 10। इसमें से 10 सीट की रिजर्वेशन है। और किसके लिए? एससी एसटी के लिए। क्या एससी एसटी के लिए जो रिजर्वेशन है वो कितना है? 10 सीट का है। कितना है? 10 सीट का। सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते सर इसकी एलिजिबिलिटी पे बात कर लेते हैं। क्या देखो जल्दी समझा रहा हूँ, आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं जल्दी समझा रहा हूँ। देखो एक पॉइंट को मैं 10 बार बोलूँ, क्या मतलब? क्या एक पॉइंट को 10 बार बोलूँ मतलब है क्या? नहीं, कोई मतलब नहीं है ना। तो जल्दी सुनते और आगे बढ़ते। क्या आगे बढ़ते? इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूं। क्या एलिजिबिलिटी क्या है? देखो सबसे बिंदु है ना, यहाँ पे फंसता है बंदा, यहाँ पे ना लाइक कर जाता है। देखो यहाँ पे उसको समझ नहीं आता। देखो मैं आपको समझाता हूँ। इंग्लिश आपके ना क्या होने चाहिए? सब्जेक्ट कौन से? इंग्लिश पीसीबी होना चाहिए, इंग्लिश और पीसीबी होना चाहिए। लेकिन पीसीबी को मिला कर इन तीनों आपको सब्जेक्ट को ऐड करेंगे ना, तो आपके 60% आने चाहिए। क्या 60% से कम नहीं होने चाहिए? क्या 60% से कम नहीं होने चाहिए? 60% होने चाहिए। क्या 60% होने चाहिए? कितने? पीसीबी को मिला के आपके 12th में 60% होने चाहिए। फिर आप अनमैरिड होने चाहिए। क्या अनमैरिड होने चाहिए? हाँ सर ये बात सही है, अनमैरिड होने चाहिए। क्या अनमैरिड होने चाहिए? और अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश को भी मिलाएं, इंग्लिश की अगर बात करें तो 50% आपके होने चाहिए। क्या 50% होने चाहिए? 50% आपके होने चाहिए। सर हाँ इतना समझ में आएगा कि हमें 12th के मार्क्स को अगर एग्रीगेट करें तो पीसीबी को एग्रीगेट करें तो 60% हमारे 12th में होने चाहिए परसेंटेज। समझ में आएगा? किस सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को तीनों के एग्रीगेट मार्क्स कितने होने चाहिए? 60% होने चाहिए। ठीक है सर। अब इसकी सर ये तो बता दो सर, इतना हमें बता दो कि सर जो कट ऑफ कितनी रहती है? क्या इसकी जो 2-3 सालों की जो कट ऑफ है सर, वो एक बार बता दो, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कितने नंबर के अभी जो
23 में जो होगा उसके लिए हम कितनी कट ऑफ मान सकते हैं, क्या 23 में हम कितनी कट ऑफ मान सकते हैं। तो देखो कट ऑफ का तो क्या है, देखो कट ऑफ अगर मैं कहूँ ना, क्या कट ऑफ कहूँगा, अगर मेल की कहूँ तो 2021 में क्या नहीं, हाँ 2021 में ना कट ऑफ रही ना वो 609 रही है, क्या 609 है कि मेल के लिए कितनी रही है 609, और 2022 में क्या 21 में तो 609 रही है किसके लिए मेल के लिए, लेकिन फिर 2022 में है ना 22 में कितनी है 116 रही है, क्या 616 रही है, कितनी रही है 616 ये रही है। और फीमेल के लिए कितनी रही है, क्या फीमेल 641 रही है, कितनी रही है 641 रही है, कितनी 641 रही है। और 2021 में कितनी रही है, क्या 2021 में फीमेल के लिए कितनी रही है 627, कितनी 627 कट ऑफ रही है, कितनी 627 कट ऑफ रही है। तो आप एग्रीगेट देख सकते हो, कैलकुलेशन करके देख सकते हो, अगर अब की बार फर्क आया ना तो 20 से 25 मार्क्स का आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा, ये आ सकता है, इतना ज़्यादा तो नहीं आएगा, इतना ही आएगा, 10-15 नंबर भी मान सकते हो, क्या एवरेज 15 नंबर भी मान सकते हो, इतना फ़र्क यहाँ पे आ सकता है, इतना फ़र्क आपको देखने को मिल सकता है अब की बार, क्या अब की बार आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आप देख लो सकते हो कि हाँ इस सीट पे आपको मिल सकती है, क्या इस सीट पे आपको मिल सकते हैं। लेकिन अब इसकी फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं, क्या फ़ीस के बारे में बात कर ले, और इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूँ, अगर आपको ना 31 दिसंबर तक, क्या आप 31 दिसंबर मतलब जो सॉरी हाँ 31 दिसंबर तक, क्या 31 दिसंबर तक आप है ना, देखो नीट के लिए ना, देखो ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ, नीट एग्जाम देने के लिए, क्या नीट एग्जाम देने के लिए आपको है ना उसके है ना ईयर एज की डिपेंड नहीं करता है, एज डिपेंड नहीं करती है आपको नीट एग्जाम देने के लिए। लेकिन यदि आप एफएमसी में एडमिशन लेते हो, क्या आप यदि एफएमसी में एडमिशन लेते हो तो क्या है आपकी एज डिपेंड करती है, क्यों क्योंकि वो एयर फोर्स मेडिकल कॉलेज है, क्या एयर फोर्स मेडिकल कॉलेज है, उसके लिए आपको है ना ये जो है ना एज डिपेंड करती है। तो आप 17 से कम 17 से और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितनी से 22 ईयर के होने चाहिए, 17 से 22 ईयर के आपके होने चाहिए, 31 दिसंबर तक आप इतने होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, आप समझ में आ रहा है, अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अब देखते हैं, अब मैं यहाँ उसको मिटा कर दूसरी बात कर लेता हूँ, क्या हाँ फीस स्ट्रक्चर की बात कर ले, फीस की बात कर लेते हैं। सर फीस कितनी लेते हैं, क्या मेडिकल कॉलेज में हमारे फीस कितनी है, क्या फीस कितनी है। देखो आपकी जो ना फीस की अगर बात करना तो 27,000 है, कितनी है 27,000 आपकी फीस है, कितनी है 27 की, मतलब आपकी जो कॉलेज की फीस है कितनी है, कॉलेज की फीस कितनी है 27,000, कितनी है 27,000 आपकी कॉलेज की फीस है कोई। और अलाइड जो दूसरे जो चार्ज होते हैं, क्या अलाइड चार्ज, अलाइड अगर चार्ज के दूसरे जो आपके अदर जो चार्ज होते हैं, क्या जो ऊपर जो चार्ज होते हैं वो कितने 46,000, कितने 46,000। लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी की फीस है, क्या यूनिवर्सिटी की फीस है वो 30, ये है 3510, कितनी है 3510। लेकिन अगर मैं टोटल कहूँ, क्योंकि टोटल अगर मैं मान लो एग्रीगेट निकाल के जो भी है, जो मैंने 2-3 चीज ली नहीं है उसकी अगर मैं टोटल निकालूँ तो 72 नहीं, अगर टोटल निकाल तो कितनी आएगी 907110, 907110। ये आप सोचो एक 1 ईयर, क्या आप 1 ईयर का ना
1 ईयर की जो फीस है ना आपकी कितनी होगी 967, मतलब आप है ना 1 लाख के अंदर अंदर ही आप क्या कम कर सकते हो। सॉरी 90 है, आप 90 मतलब 1000 से 1 लाख के अंदर आप है ना एमबीबीएस कर सकते हो। क्या एमबीबीएस कर सकते हो, इतनी अच्छी बेस्ट मेडिकल कॉलेज के आप है ना एमबीबीएस कर सकते हो इतने इतने कम पैसों में भी। 5-5, 6-6 लाख होते हैं एक एवरेज निकाले तो, लेकिन आप इस बेस्ट मेडिकल कॉलेज क्या बेस्ट मेडिकल कॉलेज कितनी 9,000 से 1 लाख के अंदर आप है ना एक मेडिकल एमबीबीएस कर सकते हो। क्या 1 ईयर आप कर सकते हो, 1 ईयर कर सकते हो। सोचो आप इतना सच में। हाँ ये होता है, क्या ये होता है। तो आप मैंने फीस स्ट्रक्चर बता दिया कि आप इतनी कम से कम आपकी फीस होती है, क्या कम से कम फीस होती है। अब ये बात कर लेते हैं कि अब यार जो प्रोसेस होता है क्या काउंसलिंग प्रोसेस वो क्या होता है, क्या काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है सर ये हमें बता दो। और एक नोट डाल के पॉइंट बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, क्या एक नोट डाल के पॉइंट बता रहा हूँ वो ध्यान से सुन लेना। क्या है वो पॉइंट, ऐसा क्या है देखो, यदि आप है ना यदि देखो 7 दिन का ऐसे प्रोसेस होता है। कितने दिन का, 7 डेज का। आपको सोचने के लिए टाइम दिया जाता है, क्या आपको सोचने के लिए टाइम दिया जाता है। क्या दिया जाता है, यदि आप 7 दिन के अंदर अंदर क्या जो भी है 7 दिन के लिए आपको सोचने के लिए समय दिया जाता है और आपको एग्रीमेंट करवाया जाता है। क्या एग्रीमेंट करवाया जाता है 63 लाख का, कितना 63 लाख का आपको क्या एग्रीमेंट करवाया जाता है। किस लिए, यदि आप 20 सेमेस्टर में क्या 20 सेमेस्टर में अगर आप ड्रॉप कर लेते हो, क्या ड्रॉप कर लेते हो, छोड़ देते हो उसे, क्या छोड़ देते हो, तो आपको ये पे करना पड़ेगा। इसके लिए आपको 7 दिन सोचने के लिए, एग्रीमेंट के लिए कितने दिन देते हैं आपको, 7 दिन देते हैं कि यदि आप 20 सेमेस्टर में इसको छोड़ते हो, इस एमबीबीएस को छोड़ते हो तो आपको इतना पे करना पड़ता है। इसके लिए आपको 7 दिन का समय देता है कि आप सोच लो, पहले सोच लो, बार बार थोड़ी ना वो करवाएंगे यार, तो इतना आपको ये भी टाइम देते हो। इस बात का थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है, इस बात का ध्यान। फिर आगे बढ़ते हैं और काउंसलिंग प्रोसेस की बात करते हैं। क्या काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहता है। काउंसलिंग प्रोसेस, ये काउंसलिंग प्रोसेस क्या है पता है, देखो इसमें ना 2 एग्जाम होते हैं। क्या सबसे पहला एग्जाम कहूँ तो टोलर एग्जाम होता है, क्या टोलर एग्जाम होता है। और दूसरा एग्जाम को तो कौन सा होता है, पीईटी होता है। क्या पीईटी, 2 एग्जाम होते हैं, क्या 2 एग्जाम होते हैं। फिर तीसरा क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। फिर होता है आपका इंटरव्यू, फिर क्या होता है आपका इंटरव्यू होता है। फिर आप मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। क्या ये कितने मिनट चलता है, ये 40 मिनट आपका एग्जाम चलता है। कितना 40 मिनट आपका एग्जाम होता है। और हर किस्म का कितना है 40 एमसीक्यू होते। क्या एमसीक्यू होते कितने 40 एमसीक्यू होते हैं, एमसीक्यू होते हैं कितने 40 एमसीक्यू होता है। और हर एमसीक्यू कितना होता है 2 मार्क्स का होता है। क्या हर एमसीक्यू 2 मार्क्स का होता है, मतलब आपको 80 मार्क्स का आपको कितना क्या होता है एक एग्जाम होता है। कितना एग्जाम होता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग की होती है। क्या 0.5 की आपको क्या होती है नेगेटिव मार्किंग होती है। 0.5 की आपको नेगेटिव मार्किंग होती है। आप इतना समझ रहे हो, हाँ सर इतना समझ रहे हो। मुझे लगता है इतनी इंफॉर्मेशन थी। देखो आप अगर आप सपना देख सकते हो, देखो इस वीडियो में आप क्यों आए हो पता है, क्योंकि आपने सोचा है। क्या आपने सोचा है कि मुझे इस मेडिकल कॉलेज में जाना है। देखो अब थोड़ी बात कर लेते हैं तो आप समझाने की, क्या थोड़ी समझाने की बात कर लेता हूँ। देखो आप यहाँ क्यों आए हो पता है, इस वीडियो को आपने क्लिक क्यों किया है, क्योंकि आपको है ना एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज में जाना है। और भाई साहब यकीन करो, तुम अगर सोच सकते हो ना यार, यदि आप सोच सकते हो ना तो वो उसे कर सकते हो। बस अपने आप में हिम्मत रखो और जुनून रखो। क्या अपने जुनून की चिंगारी को जलाए रखो। क्या अपने जुनून की चिंगारी को जलाए रखो। अगर आप तू सोच सकता है तो वो कर भी सकता है। बस यही है, इंसान अपने विचारों के सिवा कुछ नहीं है। क्या इंसान अपने विचारों के सिवा कुछ नहीं है। इंसान जो सोचता है वही बन पाता है। तो अब जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा आप बनोगे। और अपने आप पे विश्वास रखो यार। वहाँ जाके से बोलो, पता है कभी जाते हो ना घूमने के लिए तो वहाँ जाके बोलो कि मैं आऊँगा।
क्या मैं आऊँगा इधर, तो आपको बुलाएगा और ये FMC आपके एक दिन आपके पास होगी और आप उसके अंदर होंगे और MBBS करते हुए मचा जाएंगे, क्या मचा दोगे आप। तो करते रहे पढ़ाई और वैसे ऑल द बेस्ट यार। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, छोटे भाई को या बड़े भाई को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।